ओम नमः शिवाय। भारत माता शिव शक्ति अवतार। आज है 4/6/2025। रिवाइज डेट है 16/2/1967। मीठे बच्चे, बाप कितना ऊंच है, बात मत पूछो। सारे विश्व को प्राण दान देते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाते हैं। ऐसे बाप पर कितना लव होना चाहिए, कितनी नम्रता होनी चाहिए। ओम नमः शिवाय। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, पढ़ाते भी हैं, समझाते भी हैं। पढ़ाते हैं रचना और रचता के आदि मध्य अंत का राज, और समझाते हैं सर्वगुण संपन्न बनो, दैवी गुण धारण करो। याद कराते हैं फिर हम सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम जानते हो इस समय यह तमो प्रधान सृष्टि है, सतो प्रधान सृष्टि थी। 5000 वर्ष बाद फिर अभी तमो प्रधान बनी है। यह है पुरानी दुनिया, सभी के लिए कहेंगे ना। वह तो नई दुनिया में थे, वह शांति धाम में थे। तो बाप रूहों को ही बैठ समझाते हैं। हे रूहानी बच्चों, अब अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। सतो प्रधान जरूर बनना है, बाप को याद करना है, बाप से ही वर्षा लेना है। लौकिक बच्चे भी याद करते हैं ना। जितना बड़े होते जाते हैं, हद के वर्षा पाने हकदार बनते जाते हैं। तुम तो हो बेहद के बाप के बच्चे, बाप से बेहद का वर्षा लेना है। अभी भक्ति आदि करने की दरकार नहीं है। यह तो बच्चे समझ गए हैं, यह विश्व की यूनिवर्सिटी है। सभी मनुष्य मात्र को पार पहुंचाना है। बेहद की यह बातें धारण करनी है। जो अभी तमो प्रधान है, सो फिर सतो प्रधान होंगे। बच्चे जानते हैं इस समय हम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं। लौकिक संबंधियों से कुछ ना पढ़ना है, ना उनके मत पर चलना है। एक ही मत पर चलना है। इस याद की यात्रा से ही तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान हो जाती है। सतो प्रधान बनना है जरूर, फिर सतो प्रधान दुनिया में भी जाना है। तुम्हारे समझ में आता है हम ब्राह्मण हैं, हम बाप के बने हैं, पढ़ रहे हैं। अभी भक्ति नहीं करनी है, पढ़ना है। पढ़ने को ज्ञान कहा जाता है। भक्ति अलग है। बेहद का बाप ज्ञान ही सुनाते हैं तुम ब्राह्मणों को। और किसी को पता नहीं है कि ज्ञान का सागर बाप जो टीचर भी है, वह कैसे पढ़ाते हैं। बाबा टॉपिक्स तो बहुत ही समझाते रहते हैं। नंबर 1 बात है बाप का बनकर बाप का नाम बाला करने। संपूर्ण पवित्र भी बनना है, संपूर्ण मीठा भी बनना है। यह है ही ईश्वरीय विद्या। भगवान बैठ पढ़ाते हैं। उस ऊंचे ते ऊंच बाप को पढ़ना है तो सेकंड की बात। अपने को आत्मा समझो। जानते हो हम आत्माएं शांति धाम में निवास करती है। फिर आते हैं यहाँ पाठ बजाने। पाठ तो बुद्धि में बैठ गया है, पुनर्जन्म में आते ही रहते हैं। नंबरवार 84 जन्मों का पाठ अभी हमने पूरा किया है। इस पढ़ाई को भी समझना है, पाठ को भी समझना है। ड्रामा का राज भी बुद्धि में है। जानते हो यह हमारा अंतिम जन्म है। इसमें बाप मिला है। जब 84 जन्म पूरे होते हैं तो फिर पुरानी दुनिया बदलती है। तुम अभी इस बेहद के ड्रामा को 84 जन्मों को, इस पढ़ाई को जानते हो। 84 जन्म लेते लेते अभी पिछाड़ी के जन्म में आए हो। अभी हम पढ़ रहे हैं, नई दुनिया में जाएंगे, नए नए भी आते रहेंगे। कुछ न कुछ निश्चय होता रहता है। कोई तो इस पढ़ाई में लग ही जाते हैं। बुद्धि में हैं हम याद की यात्रा से सतो प्रधान बन रहे हैं।
हम पवित्र बनते बनते उन्नति को पाते रहेंगे। बाप ने समझाया है, तुम जितना याद करते हो तुम्हारी आत्मा पवित्र बनती जाती है। बच्चों की बुद्धि में सारा ड्रामा बैठा हुआ है। यह भी जानते हो इस दुनिया के सब कुछ छोड़ कर आए हैं। जो इन आंखों से देखते वह फिर देखने का नहीं है। यह सब खत्म हो जाने वाला है। बाप कहते हैं, तुम पाठ बजाते बजाते पुनर्जन्म लेते आए हो। अभी तुम्हारा यह अंतिम जन्म है और कोई भी इस बेहद के ड्रामा को नहीं जानते। तुम ही जानते हो। रचता और रचना के 84 जन्मों का सारा चक्र बुद्धि में है। 84 जन्म लेते लेते अभी हम तमो प्रधान बने हैं, फिर बाप आए हैं सतो प्रधान बनाने। बहुत चीजें याद आती रहती है, फिर पक्का हो जाएगा। हम आत्माएं अशरीरी आए थे, शरीर था नहीं, मित्र संबंधी आदि कुछ नहीं थे। आत्मा शरीर से अलग हो जाती है तो फिर कोई संबंध नहीं रहता। गर्भ में जाते हैं तो भी पता नहीं रहता। दूसरे जानते हैं इनके पेट में गर्भ है। कोई आत्मा ने शरीर धारण किया है, फिर जितना बड़ा होता जाता है समझ जाते हैं अभी तुम सारी दुनिया के मनुष्य मात्र के इस पाठ को जान गए हो। मुख्य बात है बाप को याद करना, जिससे तुम पावन बन वापिस बाप के साथ घर चलेंगे। योग अक्षर कहने से किसकी बुद्धि में नहीं बैठता है। याद में रहना है। बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। तुम बाप का वर्षा पा लेंगे। बाप स्वर्ग रचते हैं। यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक बने हैं तो वर्षा लिया ना पुरुषोत्तम संगम युग पर। इस समझाने में कोई तकलीफ नहीं। यह तो बहुत सहज है। सिर्फ निश्चय बुद्धि हो। बाप से लव बहुत होना चाहिए। कई तो बाप को याद भी नहीं करते हैं। बाप तो इतना देते हैं जो उनको कब छोड़ा नहीं जा सकता। चकमक है ना, सुई बिल्कुल प्योर हो जाती है तो एकदम चिपक जाती है। उनको छुड़ाया नहीं जा सकता। इतना लव न होने के कारण छोड़कर जाते हैं। वह सब धंधे क्या है, कुछ भी नहीं। नंबर 1 धंधा तो यह है जो कोई विरला व्यापारी करे। देही अभिमानी होने से फिर कब छोड़ नहीं सकते। विचार किया जाता है कितना ऊंच बाप है। बात मत पूछो। सारे विश्व को प्राण देते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाते हैं। ऐसे बाप पर कितना लव होना चाहिए, कितनी नम्रता होनी चाहिए। यहाँ तो और ही उनको बहुतों से नम्रता से चलना पड़ता है। उनको तो कुछ होता नहीं। पत्थर मारते हैं, गाली देते हैं। शिव बाबा को कुछ ना हो सके वह तो बेसमझी से गाली दे देते हैं। बाकी उनको कुछ होता नहीं है। निराकार को गाली कैसे देंगे। नाम रूप वाले को गाली मिलेगा ना। यह बाबा की नॉलेज कितनी वंडरफुल और अति सहज है। कहते हैं बच्चे तुम हर 5000 वर्ष बाद पाठ बजाते हो। सभी मनुष्य मात्र पाठधारी हैं। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बाप समझाते हैं यह नहीं। इनमें कोई ज्ञान थोड़ी ही था। कोई समझते हैं इनको किसी गुरु से ज्ञान मिला। अगर गुरु होता तो फिर बहुतों को दे देना। एक को सिर्फ छिपा कर थोड़े ही देंगे। ऐसे बहुत समझते हैं इतने गुरु किए। शायद पिछाड़ी वाले गुरु से व किसी से शक्ति मिली है। तो बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे ऐसे मीठे बनो। बहुत मीठे से मीठा वर्षा मिलता है। विश्व की बादशाही देख दिल ही खुश हो जाती है। मैं यह बनूंगा। फिर अंत मते सो गते हो जाएंगे। एक मिसाल बताते हैं ना। एक ने कहा मैं भैंस हूँ तो उनको यह एकदम पक्का हो गया। बोले मैं भैंस हूँ, इस खिड़की से कैसे निकलूं। अभी तुम बच्चे समझते हो शिव बाबा को याद करना है। याद करते करते बाबा के पास चले जाएंगे।
बाप से हमको यह लक्ष्मी नारायण वर्षा मिलता है। तभी बाबा ने कहा था प्रभात फेरी आदि में भी इस लक्ष्मी नारायण का चित्र उठाओ, हम यह वर्षा ले रहे हैं। विश्व में शांति का राज्य था, इनका राज्य था ना, वहाँ तो है ब्रह्म में शांति, यह है विश्व में शांति का राज्य। कितना समझाते रहते हैं, बहुत थोड़े भाग्यशाली निकलते हैं, फिर भी पुरुषार्थ बहुत करना चाहिए। कल्प कल्प राजधानी स्थापन होती है, तकलीफ की कोई बात ही नहीं है। ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ करते रहते हैं। बाबा जानते हैं कल्प पहले जिसने जितना पुरुषार्थ किया ऐसे ही करते हैं, फिक्रात की बात ही नहीं। बाकी बच्चों को फिक्रात है यह याद की यात्रा में। यह बहुत ऊंची सीढ़ी है, बहुत गुप्त मेहनत है। याद करना ही माया भुला देती है। योग नहीं तो ज्ञान भी कम है। ज्ञान तो बिल्कुल ही सिंपल है। मूल बात है बाप को याद करो और कराओ। पिछाड़ी में थोड़ी ही टाइम मिलेगा, अभी ही पुरुषार्थ करना है। बहुतों को तो बैज लगाने में भी लज्जा आती है। यह नहीं समझते यह तो ज्ञान की तलवार है। कोई को भी इस पर समझा सकते हैं, परंतु लगाते ही नहीं। बैज को देखे आप ही पूछेंगे ये कहाँ से मिला, तुम किस संस्था के हो? बोलो हम ईश्वरीय संतान हैं, बेहद के बाप से यह वर्षा स्वर्ग का ले रहे हैं। बाप को याद करने से ही पाप कट जाएंगे। हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। कितनी सहज बात है। सभी कहते हैं हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। बनकर दिखाओ, रजिस्टर रख कर दिखाओ। विजयमाला में आना कोई मासी का घर नहीं है। कोई विरले हैं जो अपने पर ध्यान रखते हैं। माया बड़ी जबरदस्त है, बाप का कहना भी नहीं मानते। पुरुषार्थ करते करते पिछाड़ी में अडोल अवस्था में रह सकेंगे। इसलिए माला भी बहुत थोड़े की ही बनती है। अभी कैरेक्टर का रजिस्टर भी ले आना चाहिए। रोज कितना समय पढ़ा, कितना समय याद में रहा, क्या खाया पिया। चार्ट रखने में अपनी चलन की बड़ी सेफ्टी है। कितना समय खाता हूँ, कितना समय सोता हूँ, क्या क्या करता हूँ, सब लिखना चाहिए। यहाँ बाप ओमनी प्रेजेंट है, सेकंड में आ सकते हैं। तुमको समझना चाहिए बाबा इसमें बैठा ही है, करन करावनहार है ना। करते भी हैं, कराते भी हैं, बच्चों को डायरेक्शन भी देते हैं और करते भी रहते हैं। क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, बैठ हिसाब निकालो। इस शरीर में क्या क्या कर सकते हैं। वासना ले सकते हैं, वासना क्या चीज़ है, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। अच्छा, ओम नमः शिवाय। दूसरी मुरली है रात्रि क्लास 20/2/1968। बहुत करके कहते हैं ईश्वर की भावी, ऐसा कोई नहीं होगा जो कहे ड्रामा की भावी। बनी बनाई इसको भी भावी कहेंगे, वह बनी बनाई ईश्वर को कहेंगे। अभी यह ड्रामा किसका बना हुआ है, ऐसे नहीं कह सकते ईश्वर का बनाया हुआ है। प्रश्न उठेगा कब बनाया। ड्रामा बना हुआ है, इसको कहते हैं अनादि। ऐसे नहीं ईश्वर ने अनादि ड्रामा बनाया। ईश्वर ने बनाया तो पूछेंगे कैसे बनाया, कहते हैं बनी बनाई है तो ड्रामा ठहरा। ज्ञान को समझने में फिर कोई प्रश्न पूछे तो समझाना पड़ता है। जो प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते तो कहना चाहिए अर्जुन इस पॉइंट पर समझाया नहीं है, तुम्हारा इनमें क्या फायदा। मुख्य फायदे की बात है मन मना भव, आत्मा को प्योर बनाना है, यह है मुख्य बात। बाकी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते तो टाइम है। बाप कहते हैं ना आज तुमको ये बातें सुनाता हूँ, मुख्य बात है पावन बनने की, जिसके लिए ही
पुकारते हैं पतित पावन सीताराम और कोई बात समझ में आती है या नहीं, परंतु यह बात जरूर समझ में आती है, इसमें संशय की बात नहीं। तो पहले यह बुद्धि में बिठाना चाहिए। सभी कहते हैं हे पतित पावन आओ, मूल बात इनसे काम है, बाकी कुछ पूछे तो बोलो यह ड्रामा बना हुआ है। इस समय यहाँ तक ही समझाया है। बाबा ने कहा ऐसा प्रश्न बताओ जो मनुष्य आपे ही पूछे, आपे ही समझे हम नरकवासी हैं या स्वर्गवासी हैं, पतित हैं या पावन हैं। युक्तियाँ निकालनी होती है। मनुष्य कैसे फील करे जो पकड़ा जाए। ट्रेन में भी तुम बच्चे सर्विस कर सकते हो। प्रश्न पूछने वाले जानते हैं तब तो पूछते हैं। तुम हो सब टीचर्स, रास्ता बताने वाले पंडे भी हो। तुम अपने को ब्राह्मण कहेंगे तभी भी समझेंगे थोड़े ही, समझते थोड़े ही हैं कि यह ब्रह्मा के बच्चे हैं। तुम ने काले हो न गोरे हो, न चीनी हो न जापानी हो, तुम जैसे कि नए हो इस भारत पर। तुम इस दुनिया के आदि मध्य अंत को जानते हो, तुमको कोई नहीं जानते। ब्राह्मण तो ढेर हैं, तुम्हारे चित्र ही ऐसे हैं जो कब किसकी बुद्धि में बैठ न सके। जब कोई भी आए तो पूछो तुम इस 84 के चक्र को जानते हो? पूछते हैं तो जरूर जानते होंगे ना। बच्चे समझते हैं हम बड़ी भारी समुद्र के बीच में हैं। इन सभी बातों को तुम अभी संगम युग पर ही समझते हो। यह संगम युग है। सतयुग के नॉलेज की दरकार नहीं रहती। सत्य नर से नारायण बनने की अभी तुम सच्ची सच्ची गीता सुन रहे हो। पॉइंट तो बहुत अच्छी है। नर जो नारायण सतो प्रधान था, वह पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बन गए। सतो प्रधान को गोरा, तमो प्रधान को सावरा कहेंगे। ऐसी ऐसी सहज बातें छपाना ठीक है। अभी तुम जानते हो हम यह बनने वाले हैं। मंदिर में भी जाकर युक्ति से समझाना पड़े यह स्वर्गवासी है या नरकवासी है, पुनर्जन्म तो जरूर लेना पड़े। अभी कलयुग का अंत है, सभी पतित हैं, कितना क्लियर है। अच्छा, ओम नमः शिवाय। आज का वरदान है एवे रेडी भव। लास्ट ऑर्डर रूहानी मिलिट्री को कितने समय में मिलेगा? 1 सेकंड का ऑर्डर होगा। 1 घंटा पहले इतला नहीं होगी, तब तो 8 रत्न निकलते हैं। डेट निश्चित बता करके पेपर नहीं लेंगे। लास्ट पेपर एक ही क्वेश्चन का और 1 ही सेकंड का होगा। इसलिए बच्चों को एवे रेडी बनना है। ओम नमः शिवाय।